वेलकम व्यूअर्स। आज हम टॉप बनाएंगे नेहरू कॉलर में। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर घेर और ऊपर का जितना है वो सब यहाँ पर चार्ट में है। तो इस तरह से कपड़े में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसको एक परत और करेंगे तो ये टोटल 4 परत में हो जाएगा। और मोड़ वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। और सबसे पहले लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से शोल्डर के लिए मेजरमेंट करना है, नीचे डाउन करना है आर्म होल के लिए। तो ऊपर जितना है वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी उतना ही रखना है। अब चेस्ट का मेजरमेंट करना है, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। कमर का मेजरमेंट करेंगे, एक इंच प्लस करेंगे, फिर 1.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। अब इसको ड्रा कर देते हैं अच्छे से, नीचे भी। और कमर साइड में हम 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से विड्थ रखेंगे, नेक का विड्थ। और पीछे 1 इंच रखना है और सामने से 4 इंच पर वी शेप बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉलर रखना है। तो सेम तरीका है जैसे ब्लाउज में करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी है। डाउन करना है आधा इंच का, ये इस तरह से 1/2 इंच हमने डाउन किया है। अब इसको कट कर देते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चारों पल्ले हैं, तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों में निशान लगाया है। तो सबसे पहले बैक की कटिंग कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, तो इस तरह से आर्म होल को भी कट करना है। अब ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ से घेर निकालेंगे, तो इस तरह से निकालना है। डबल फोल्ड हमने कपड़ा को रखा है और देख लेते हैं कितना लंबाई में इसका घेर है। तो नीचे तरफ से हमने नाप करके यहाँ पर इस तरह से निशान बनाएंगे। कपड़े को डबल परत में रखना है आगे और पीछे के लिए, और सेम नाप में ऊपर और नीचे निशान बना लेना है इस तरह से। इधर भी, इधर थोड़ा नहीं दिख रहा है पर ये बिल्कुल चारों तरफ से एक बराबर है। जितना लंबाई रखना है उतना ही, इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच पर तिरछी लाइन बनाना है इस तरह से। दोनों तरफ तिरछी लाइन बनाना है, जैसे पेटीकोट में बनाते हैं उसी तरीके से। ये कली वाला है, तो यहाँ पर मैंने तिरछी लाइन से इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 3 परत में लगभग 6 पीस का कली कट करना है। तो 6 परत में कपड़े को मोड़ना है, जैसे हमने इसको मोड़ा है उसी तरीके से। और इसका लंबाई जैसे पहला है उसी के हिसाब से रख करके बाजू में कटिंग कर लेते हैं। अब इसको कली बनाएंगे, तो नीचे लंबाई जितना रखना है उसके हिसाब से रखना है। 5 इंच रखा है और ऊपर हमने 2.5 इंच पर रखा है। ये इस तरह से, ये पेटीकोट जैसा ही कली बनता है इस तरह से। और तिरछा इसको भी ड्रा कर देना है, फिर इसको कट कर देते हैं। जो छोटा है वो कमर साइड आएगा और जो नीचे है चौड़ा है वो नीचे तरफ आएगा। तो इस तरह से हमने इसका ऊपर का और घेर दोनों को कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर आस्तीन को कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आस्तीन को इस तरह से रख लेना है और पूरा मार्किंग करनी है। एक्स्ट्रा रख देंगे क्योंकि फिटिंग के लिए 1.5 इंच, 1 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और ये चुन्नट वाला स्लीव बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ 4 इंच आगे मैं एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ इस तरह से। और इसको भी आर्म होल का शेप बना देना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तभी समझ आएगा। ये इस तरह से अब कट कर लेते हैं। सामने का 2 पल्ले में हम इसको गहरा शेप दे देंगे
और यहाँ पर इस तरह से सेंटर में निशान बना करके इसको भी कट कर देते हैं, ये ऐसे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब बुकरम लेंगे एक ठो, पेपर पेस्टिंग, और इसमें नाप लेकर के इस तरह से देख लेते हैं, क्योंकि इसी में हम नेहरू कॉलर बनाएंगे। और देख लेते हैं इस तरह का हमारा टॉप है, उसी से हम बनाएंगे। तो चलिए अब सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले चुन्नट बनाएंगे स्लीव्स में, और उल्टा सीधा को इस तरह से निशान बना देते हैं, ये इस तरह से। और किनारे को हाफ इंच मोड़ते हुए इसको पहले सिलाई लगा देते हैं। दोनों को सेम करना है। और ये हमने एक तरफ कर लिया। और ये चुन्नट ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले में बना लिया, अब दूसरे में बनाकर आपको बताते हैं। इसको इस तरह से चुन्नट इसमें बनानी है, 1/4 स्लीव जैसा है, ये इस तरह से ये बना लिया। अब घेर में सिलाई लगाएंगे। वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। और जैसे सिलाई लगाएंगे उसके बाद इस तरह से खींचेंगे तो छोटा छोटा चुन्नट बन जाएगा। तो ऐसा ही करना है दोनों पल्ले में, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है वैसे ही इनमें भी करना है। ये सभी कलियों में ऐसा 6 पीस का कली होगा, तो ये सब में ही ऐसे ही सिलाई लगा के खींच देना है, तो ये थोड़ा थोड़ा चुन्नट बन जाएगा। तो ऐसा ही करें, ध्यान से देखें और सिलते जाएं। धागा को जैसे ऐसे खींचेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा चुन्नट बन जाएगा। सभी को ऐसे ही सिल करके करना है। फिर 3 चुन्नट एक तरफ रखना है, 3 कली को एक साइड जोड़ना है और दूसरी साइड 3 कली को जोड़ना है। तो उसी तरीके से जोड़ना है। जो छोटा वाला हिस्सा है कम चौड़ा है उसको कमर की तरफ रखना है एक तरफ ऊपर में, और नीचे तरफ नीचे चौड़ा वाला चौड़े साइड में रखना है, और छोटा वाला जो है वो कम चौड़ा है उसको ऊपर की तरफ रखना है। तो ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो नीचे बॉटम में आएगा और एक कमर में आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से। और ये यहाँ पर अब ऊपर को सिलाई लगाएंगे और यहीं पे हम कॉलर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में। तो ये फ्रंट में बनाएंगे, यहाँ पर हम बटन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले 1.5 इंच का पट्टी यहाँ पर इस तरह से कट करके सिलाई लगाएंगे। जैसे काज पट्टी को सिलाई करते हैं सेम वैसे ही सिलना है। यहाँ पर एक तरफ जैसे बटन पट्टी रहता है और दूसरी तरफ काज पट्टी रहता है, हुक हाई का बनाते हैं उसी तरीके से सिलना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और उसको भी ऊपर से इस तरह से सिल लेना है, एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब ऊपर में रख करके इसको भी इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। अब इसको पलट देंगे और किनारे में इस तरह से सिल लेते हैं इसको। ऊपर को भी हल्का सा सिल लेंगे। अब इसके ऊपर रख करके इस तरह से देखते हैं और किनारे में बिल्कुल 1 इंच ऊपर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमको पूरा ओपन नहीं रखना है। तो इस तरह से हम 1 इंच यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे मार्किंग करके थोड़ा सा रफ आइडिया करके इस तरह से बटन के लिए लगा कर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे, इस तरह से अलग करेंगे कपड़े को। अब यहाँ पर जो निशान बनाए हैं उसमें अपना जो बटन के लिए डोरी लगाएंगे इस तरह से, ये देखते जाएं। वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा, आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से यहाँ पर लगाया है। अब एक सिलाई और लगा देते हैं, ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सिल लिया है। अब इसके साथ शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पल्ले में और 2 सिलाई लगा देते हैं। एक सिलाई लगाएंगे, उसके बिल्कुल ऊपर में दूसरी सिलाई लगानी है पक्का पक्का करने के लिए, और यहाँ पर हमने सिल लिया है। अब इसका नेक को ये करने के लिए पेपर पेस्टिंग लिया हमने।
तो इस तरह से नेक को रखेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर में रखेंगे ऐसा, और इस तरह से निशान बनाएंगे। यही है नेहरू कॉलर। और किस तरह से मैं नेहरू कॉलर यहाँ पर बना रही हूँ आप देखते जाएं और सिल लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करके इसको फिर कट कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने बिल्कुल शेप में यहाँ पर कटिंग किया है। आप देख सकते हैं आपकी कटिंग सही होगी तो ये कॉलर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आधा इंच मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेते हैं। पेपर पेस्टिंग को हमने प्रेस करके यहाँ पर चिपकाया है। तो हमको कॉलर के लिए 2 पीस कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरह से हम जॉइंट लगा करके एक कपड़ा और तैयार किया है। और आप देख सकते हैं हमने सीधे तरफ सीधा रखा है, उल्टे साइड उल्टा तरफ रख करके हमने यहाँ पर जॉइंट लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे में। जो नेक कॉलर है उसके किनारे में बिल्कुल सिलाई लगा रहे हैं, जो शेप है उसी के किनारे में इस तरह से। और इसको पलटा लिया है। अब ये सेंटर बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको भी इस तरह से छांट देते हैं, क्योंकि हमको फिट करने में सहूलियत हो और सफाई आए। अब ये दोनों में सेंटर बनाए हैं बिल्कुल बीच में, तो वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे एक तरफ, है ना, बिल्कुल बीच में लगाएंगे सेंटर से, फिर सिलाई लगाएंगे। क्योंकि कॉलर आगे पीछे अगर होता है तो डिज़ाइन जो है वो आपका बिल्कुल ख़राब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखते हुए सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। और जब भी आप कॉलर लगाएं तो इसी तरीके का यूज़ करें और ऐसा ही कॉलर को अटैच करें, तो आपका कॉलर जो है इधर उधर सरकेगा नहीं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉलर को लगा लिया है, एक तरफ से लगाया है। और यहाँ पर कट लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ तक ओपन रखेंगे, और इसको भी थोड़ा सा दबा देते हैं और जो निकला हुआ है उसको अंदर करते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो हमने एक तरफ कॉलर को लगाया है, अब दूसरे साइड से यहाँ से अटैच करेंगे कॉलर को। आप देख सकते हैं आधा इंच का हमने मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं सीधे तरफ हमने कपड़े को रखा है, जॉइंट वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर रखा है। ये आप देख सकते हैं पूरा सिलाई हमने यहाँ पर लगा लिया है। और यहाँ पर थोड़ा कट लगाएंगे क्योंकि मोटा हो जाता है कपड़ा, और इस तरह से भी कट लगाएंगे तो कॉलर जो है अच्छे तरीके से पलट जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए सिलाई करें। अब इसको हमको मोड़ना है आधा इंच करके, तो इस तरह से मोड़ेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ही आपको ध्यान से सिलना है। मैंने यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा फास्ट किया हुआ है, अगर इसकी वीडियो और चाहते हैं तो मैं डिटेल में बना कर दे दूँगी, अगर आप कमेंट करते हैं तो इस तरह से सिले, बिल्कुल ध्यान से देखें। कॉलर का अंदर जो कपड़ा है जोड़ वाला उसको अंदर रखें और बाहर से भी फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉलर को जॉइंट कर लिया है। अब लगाते हैं इसमें आस्तीन को। तो सेंटर बना करके यहाँ पर भी जैसे आप नहीं सिल पाते हैं तो शोल्डर, जहाँ से शोल्डर है वहाँ से सिलाई करें, और जैसे स्लीव्स बड़ा हो जाता है उसमें तो थोड़ा थोड़ा चुन्नट इस तरीके से और डाल दें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चुन्नट, यहाँ पर ये इस तरह से एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये चुन्नट वाला आस्तीन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आस्तीन का घेर जो है बड़ा हो जाता है तो उसको इस तरह से लगा करके भी सिल सकते हैं। और यदि एक तरफ लगा लिया तो दूसरी तरफ भी इस तरह सेंटर बनाइए, और फिर उसके बाद उसमें सेंटर में सेंटर रखिए, सेंटर शोल्डर का सेंटर और आस्तीन का सेंटर दोनों बनाइए। फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा होता है कपड़ा वहाँ पर फिर चुन्नट लगा दीजिए। तो इस तरह से ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुन्नट वाले ब्लाउज को स्लीव्स में जोड़ने में बहुत सहूलियत रहता है। अब यहाँ पर कमर का हम यहाँ पर लंबाई निकालेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे और निशान बना देंगे, फिर उसके ऊपर सिल लेंगे। ये ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है ना उसमें सिलना है, इस तरह से अपने फिटिंग के अनुसार सिलाई करनी है। अब घेर को भी जोड़ लेते हैं जो हमने छोड़ा था उसको, और कमर को हमने तो
आधा इंच करके मार्जिन करके इसको मोड़ लिया है। ये आप देख ही रहे हैं। अगर सभी चीज़ें को आपको यहाँ पर दिखाते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और आप बोर हो जाएंगे, तो हमने इसको पहले से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है और यहाँ पर ध्यान दें, जैसे 3 चुन्नट हमने यहाँ पर 3 कली बनाए हैं, तो जो दो एक एक कली साइड में रखेंगे और जो बीच वाला कली है उसमें बनाएंगे सेंटर कमर के लिए। तो कमर में जॉइंट करने के लिए बाजू में इसी सेंटर के बीच में लगाना है सिलाई, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो वही सिलाई यहाँ पर डल रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने एक एक कली बीच में, यानी कि कहना चाहिए 3 कली लगा हुआ है, तो 1.5 का आ रहा है। एक तरफ 1.5 आ रहा है, एक तरफ 1.5। हमने तीनों कलियों को तीसरी जो बीच वाली कली है उसमें सेंटर बनाए हैं और उसकी सिलाई कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, जहाँ पर आपका साइड फिटिंग आ रहा है वहीं पर ये बीच वाला जो कली का सेंटर बनाना है, नहीं तो फिर आगे पीछे खिसक सकता है, तो डिज़ाइन ख़राब हो सकता है आपका घेर का। तो इसका ध्यान रखते हुए ऐसे सिलेंगे। तो इस तरह से हमने तैयार किया। आशा करती हूँ ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।